दोस्तों पीएम मोदी ने आज देश को संबोधित किया जिसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया है पाकिस्तान के पास केवल दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है जिसमें यदि वो आतंकवाद को सपोर्ट करेगा तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, एनाइलेट हो जाएगा, जैसा उसने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है। किस प्रकार से पाकिस्तान को घर में घुस के मारा गया है वो आपने वहां पर देख लिया। दूसरा ऑप्शन है सर्वाइवल, वो बच सकता है यदि आतंक का रास्ता छोड़ता है। पर दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो जैसे ही पीएम मोदी ने ये भाषण दिया उसके कुछ मिनटों बाद पाकिस्तान से ड्रोन्स भी आने शुरू हो गए। और दोस्तों बड़ा ही माइनर ड्रोन इनकर्जन ये लोग आजकल करने लगे हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं जो भाषण दिया है जिसमें साफ साफ कहा कि देखिए न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब हम टॉलरेट नहीं करने वाले। एक तरफ ये भाषण खत्म होता है 9:10 के आसपास, 9:10 5 मिनट पे एक भाषण खत्म होता है। और अभी अगर आप देखें तो कुछ आधे घंटे पहले इस प्रकार से ड्रोन एक्टिविटीज हमें देखने मिल रहा है, जहां पे आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के सांबा डिस्ट्रिक्ट से इस प्रकार के न्यूज आते हैं। हालांकि दोस्तों यहां पे आपको बताना चाहूंगा ये पाकिस्तान जो कर रहा है ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। ये बड़ा ही माइनर ड्रोन इनकर्जन होता है, बड़े स्मॉल नंबर्स में आते हैं, अपना प्रेजेंस बस फील कराते हैं और फिर उनको भी मालूम है इनको गिरा ही दिया जाएगा और वो गिर भी जाते हैं। दोस्तों ये मैं कह रहा हूं अब तक हमारे पास जो रिपोर्ट है, देखिए अभी ये सिचुएशन है, क्या डेवलप हो रहा है समय के साथ हमें बेहतर पता चलेगा। दोस्तों इससे ये एक बात पता चल रही है, ये कल भी हुआ था, परसों भी हुआ था। दोस्तों यहां पे एक तरफ हम जब कह रहे हैं कि अगर आप आतंकवाद को सपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ऑपरेशन सिंदूर के जैसा पराक्रम फिर पूरा देखना पड़ेगा। दूसरे तरफ पाकिस्तान भी एक मैसेजिंग कर रहा है। वो जानता है उसके लिए आतंकवाद का सहारा छोड़ना मतलब कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाना है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं आज हम उस पर चर्चा करेंगे। आपको पहले तो पीएम मोदी के क्या जो भाषण में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं वो बताऊंगा, फिर होगी एक एनालिसिस कि आखिरकार पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं है। आतंकवाद है तो पाकिस्तान आर्मी है, और अगर आतंकवाद है तो पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस वेस्टर्न बैकर्स के लिए भी है, चाइनीज के लिए भी है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं जरा जानेंगे। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी बहुत आवश्यक है कि वो आतंकवाद को सपोर्ट करे। तो हमने जो कंडीशंस लगाए हैं उसका मतलब यही है कि पाकिस्तान इतनी आसानी से तो नहीं मानने वाला, इसलिए आप ऐसे ड्रोन इनकर्जन्स देखेंगे। ये भी अपना एक न्यू नॉर्मल बनाना चाह रहे हैं कि हम नहीं डर रहे, और ये डरते भी हैं तभी इस प्रकार का माइनर ऑफेंस करके भाग जाते हैं। जिसके अब देखिए पॉइंट क्या है कि कुछ 10 ड्रोन आए, 15 ड्रोन आए, कुछ बड़े कम संख्या में आ रहे हैं एज पर मीडिया रिपोर्ट्स। तो क्या आप उसके बदले में एक बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं? तो वो भी एक थ्रेशोल्ड सेट करना चाह रहे हैं कि इतना तो हम रेगुलरली कर पाएंगे। तो अब सवाल उठता है किस लेवल पे भारत सरकार कहेगी बहुत हो गया, और आप वापस से एक बार फुल ब्लो देखेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें आज कहीं ना कहीं इस पर चर्चा करनी होगी। सबसे पहले जरा देखते हैं पीएम मोदी ने क्या कहा है, उनके भाषण के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहे हैं। सबसे पहला है दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी ने क्या कहा। दुश्मन समझ गया है यदि आप हमारे परिवार के माताओं, बहनों, बेटियों के सर से यदि सिंदूर हटाते हैं तो उसकी क्या कीमत आपसे वसूली जाएगी, दुश्मन ये अब समझ गया है। फिर उन्होंने कहा ये जो इन्होंने अटैक किया था हमारे ऊपर पहलगाम में, ये भारत में जो हमारे सेक्युलर फैब्रिक है, जो कहीं ना कहीं हमारे यहां टॉलरेंस है, उन सब को भंग करने का प्रयास किया जा रहा था। फिर उन्होंने कहा कि हमारे मिसाइल्स ने, हमारे ड्रोन्स ने पाकिस्तान के टेरर साइट्स को नष्ट नाबूद किया। अब पाकिस्तान के ये सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं वहां ध्वस्त हो रहे थे, उसके अंदर की जो आत्मा है, जो लड़ने का जज्बा है, जज्बे वाली कौम, वो जज्बे को भी हमने वहां चकनाचूर किया है। पाकिस्तान अंधेरे में, निराशा में डूब गया था, और वहां पे जब हमने उनके टेरर कैंप को साफ किया, उनके यहां हम सफाया कर रहे थे, उस सफाया में हमारा हाथ बटाने के बजाय उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया। लेकिन दुनिया ने देखा कैसे पाकिस्तानी ड्रोन्स को हमने कूड़ेदान में डाला है। दोस्तों अभी भी डाल रहे हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं। अब यहां पे दोस्तों पाकिस्तान की बात करते हुए उन्होंने कहा कि देखिए पाकिस्तान कैसे घुटने टेका, हमने पाकिस्तान के दिल में वार किया, अंदर घुस के। ये मैप सब कुछ बता रहा है, ये न्यूट्रल थर्ड पार्टी मैप है दोस्तों, डेमियन सिमन ने बनाया है, जिसमें क्या कराची, वैसे ही आप देखिए क्या पंजाब, जितने एयर बेसेस हैं, जितने टेरर कैंप्स हैं, आपको ऑलरेडी मैंने बताया था, आप चाहे तो ये मैप देख सकते हैं। अंदर घुस के वार किया है, अंदर तक जाके हमारे मिसाइल्स ने उनको कहीं ना कहीं मजा चकाया है। और यहां पे उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने यही कहा कि पाकिस्तान उसके बाद हक्का बक्का हो गया और फिर हमारे पास आया डेस्परेशन में कि अब सीज फायर करो। फिर उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर इंडिया की नई पॉलिसी है आतंकवाद के खिलाफ, एक नया लाइन यहां खींच दिया गया है और ये न्यू नॉर्मल है। आतंकवाद होगा तो फुल ब्लो से पाकिस्तान पर वार होगा। हमने इसको केवल और केवल सस्पेंड किया है, बाकी याद रखिएगा फ्यूचर अभी भी ऑपरेशंस ऑन है, केवल इसको एबेयंस में रखा गया है, बाकी फ्यूचर डिपेंड करता है पाकिस्तान कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। फिलहाल तो दोस्तों यही लग रहा है पाकिस्तान भी लातों का भूत है, उसको भी थोड़ा बीच में वापस से डोज की आवश्यकता बीच बीच में लगती रहती है ना। तो कुछ वैसा ही लग रहा है। आगे जरा सुनिए, यहाँ पे पीएम मोदी ने कहा न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब हम टॉलरेट नहीं करने वाले, हम आतंकवादियों में
और आतंकवादियों को समर्थन करने वाले देशों में कोई अंतर नहीं करने वाले। टेररिस्ट एंड स्टेट स्पॉन्सर्स दोनों को बराबर नजर से देखा जाएगा, दोनों पर भारत अपनी पूरी शक्ति से वार करेगा। यहाँ यूनुस बाबू क्या कर रहे होंगे, मुझे थोड़ा लग रहा है कहीं उनको हार्ट अटैक ना आ जाए, सबने वो भी बड़े देख रहे थे यहाँ पे। खैर आगे जरा सुनिए, यहाँ पे पाकिस्तान पे टॉक्स पे क्या कहा। ये जो समय था जब पाकिस्तान से हम बात करते थे वो अब चला चुका है, हमने करके देख लिया। टॉक्स विद पाकिस्तान अब केवल इसी पर होगा कि कब वो आतंकवाद को खत्म कर रहे हैं, कब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर को वापस दिया जा रहा है। टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं होंगे, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। पाकिस्तान को डिसमेंटल करना होगा अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को, इसके सिवा और कोई तरीका नहीं है कि पीस स्थापित हो सकता है भारतीय उपमहाद्वीप में। ये एरा ऑफ वॉर नहीं है, मैं वापस दोहराता हूं, लेकिन ये आतंकवाद का भी एरा नहीं है। और इसके बाद उन्होंने कहा, मैं वापस रिपीट करता हूं, हमने केवल अपने रिटेलिएटरी एक्शन सस्पेंड किए हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं पाकिस्तान कैसे बिहेव कर रहा है, अदरवाइज पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं, मिलिट्री टारगेट्स हैं, उन पे फिर वार होगा। अब दोस्तों यहां पे जानना होगा कि इसके क्या मायने हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि दोस्तों आप देख रहे हैं पाकिस्तान हक्का बक्का है, वो अभी भी ड्रोन इनकर्जन्स कर रहा है, भले लो स्केल में कर रहा है लेकिन कर रहा है। तो आइए जरा अब इस एनालिसिस की ओर अब हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन अवश्य दबा दें। दोस्तों टेरर एज अ वेपन ऑफ चॉइस, जी हां, पाकिस्तान की बात करें तो ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 कट्स की ओर मूव कर गया जैसे ही 1971 बांग्लादेश अलग हो जाता है, पाकिस्तान बहुत छोटा देश हो जाता है, वो समझ जाता है कि भारत से नहीं उलझ सकते, कन्वेंशनल वॉर हम नहीं कर सकते, तो वो शुरू करता है आतंकवाद, और यही उसकी नई डॉक्ट्रिन होती है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने ये डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया कि भारत और पाकिस्तान में अब कन्वेंशनल वॉर भी होगा। ये जो न्यूक्लियर ब्लफ वो देता था कि बैलिस्टिक मिसाइल हवा में भी दिखेगी तो हम न्यूक्लियर बॉम्ब चला देंगे, या मिसाइल भी हवा में दिखेगी तो हम न्यूक्लियर बॉम्ब चला देंगे, वो अब कोई नहीं मानने वाला। इंडिया ने सेट कर दिया है प्री कंडीशन, अगर आप टेरर अटैक करते हैं वो एक्ट ऑफ वॉर है, ऑपरेशन सिंदूर आप देखेंगे, यही न्यू नॉर्मल है। लेकिन दोस्तों यहां पे स्टेप का आप सिग्निफिकेंस समझिए। देखिए सबसे पहले क्या है कि अब तक हमने जो टेरर के खिलाफ पाकिस्तान में अलग अलग ऑपरेशंस किए, उससे जो डिटरेंस हुआ वो बस कुछ दिनों तक हुआ। आपने देखा सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसके बाद कुछ समय शांति रही, फिर बालाकोट करना पड़ा, फिर कुछ समय शांति रही और फिर वापस आतंकवाद आपको देखने मिला किस प्रकार से। यहां पे दोस्तों आपको जानना होगा टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में कभी खत्म नहीं हुआ, वो पनपता रहा। पाकिस्तान आर्मी के जो चीफ हैं वो हमेशा प्रयास करते हैं भारत को डिस्टर्ब करें। जब भी उनका स्वयं घर में स्ट्रेंथ पाकिस्तान आर्मी की साख यदि कम होती है या फिर उनको डाइवर्जन्स क्रिएट करने होते हैं तो भारत की ओर देखते हैं और वहां पे इस प्रकार का डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। लेकिन दोस्तों इस बार सब कुछ हमने हमेशा के लिए बदल दिया। हमने पाकिस्तान को ब्रूटली हैमर किया है, अंदर घुस के मारा है, जिस प्रकार से मारा है, मतलब दोस्तों ये अपने आप में किसी न्यूक्लियर कंट्री को इस प्रकार से किसी ने नहीं देखा होगा पिटते हुए जैसा वो पिटे हैं। और इस प्रकार की सामर्थ्य और कोई देश रखता भी नहीं है कि एक न्यूक्लियर कंट्री को घुस के इस प्रकार से मारा जाए कि उसकी फौज घुटने टेक ले। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो पाकिस्तान आर्मी का जो ऑरा है, एटलीस्ट वो अपने देश में कुछ भी शाहिद अफरीदी से गाना गवा लें, थोड़ा नचा लें, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया देख रही है, दुनिया के पास सैटेलाइट है, सारे इमेजेस जा रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी किस प्रकार से घुटने टेकी है सबने देखा है। और पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब कहीं का कहीं रह गया, क्या हुआ उसका भी नहीं मालूम, वहां भी गोला गिर गया। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इसके साथ एक गेट्स खुल गए हैं, कन्वेंशनल स्ट्राइक्स अब नॉर्म है। पाकिस्तान को ऐसा ही कहीं ना कहीं ठोका जाएगा और हमेशा आपको कभी भी इस प्रकार से सूरज रात में दिखने की आदत उनको डालनी पड़ सकती है। अब यहां पे जरा समझिए, पाकिस्तान के लिए आतंकवाद छोड़ना इतना आसान नहीं है। ये एक ऐसा नशा है जो कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सरवाइव करवाने के लिए मजबूर करवा रहा है, एटलीस्ट पाकिस्तानी आर्मी के लिए। जरा समझिए, क्या पाकिस्तान आतंकवाद के बिना जी सकता है या पाकिस्तान आर्मी? देखिए आईएसआई एक स्पेशल यूनिट चलाती है, एस विंग, जो कि स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देती है, फंडिंग देती है, ऑपरेशनल सपोर्ट देती है टेररिस्ट ग्रुप्स को। इसमें अगर आप देखें तो ट्रेनिंग कैंप्स, वेपन, इंटेलिजेंस सब कुछ वो प्रोवाइड करते हैं। रिटायर्ड मिलिट्री पर्सनल है जो कि ट्रेनिंग देते हैं, लॉजिस्टिक्स देते हैं। इसके सिवा पाकिस्तान आर्मी की स्पेशल सर्विस ग्रुप है एसएसजी, जो कि इनको बाकी मदद भी प्रोवाइड करती है। दोस्तों डेडिकेटेड बजट है इन आतंकवादियों का। पाकिस्तान आर्मी इस गरीबी में भी सालाना 125 से 250 मिलियन डॉलर इनको देती है, क्योंकि ये जो प्रभाव डालते हैं साइकोलॉजिकल वो बहुत बड़ा है, तो इस वजह से इनको फंड किया जाता है। एलईटी हो गए, जेईएम हो गए, ये कोई स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं है, ये दोस्तों स्टेट के ही ऑक्सिलरी आर्म्स की तरह ऑपरेट करते हैं। कुछ वीडियोस आए थे जिसमें पाकिस्तान में आतंकवादी, आप देखें तो पाकिस्तान फौज की कमान भी लिए हुए थे, लेकिन उससे भी बड़ा यहां पे जानते हैं क्या आया? ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पे, ये दोस्तों यूएस डेजिग्नेटेड आतंकवादी है, हाफिज अब्दुल रऊफ
जेईएम चीफ मसूद अजहर का भाई है, जो कि फ्यूनरल प्रेयर को यहाँ पे लीड कर रहा था। अब इसमें जरा देखिए कौन कौन आए हैं दोस्तों, ये कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान शबीर है। वैसे ही आप देखें लेफ्टिनेंट जनरल फैयाज हुसैन शाह है, कोर कमांडर है लाहौर के। वैसे ही आप देखें तो यहाँ पे ब्रिगेडियर कमांडर है 15 हैवी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के, मोस्ट लाइकली यहाँ पे इन्फेंट्री डिवीजन के 4 कोर के। वैसे ही आप देखिए डॉक्टर उस्मान अनवर है, आईजी पंजाब है यहाँ पे आप जिनको देख रहे हैं। मलिक शोएब अहमद है जो कि पंजाब के प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर हैं, एमएलए हैं। मतलब दोस्तों इस प्रकार से अगर आप देखें तो ये हाई प्रोफाइल लोग आतंकवादियों के जनाजे में जाते हैं। इससे बेहतर आपको क्या एग्जाम्पल दिया जाए कि आतंकवादी और स्टेट में क्या कनेक्शन है। लेकिन दुनिया तो ये सब नहीं देखती, देख के भी अनदेखा करती है। लेकिन हम सब देख रहे हैं और सबका पाकिस्तान को कहीं ना कहीं पनिश भी इसीलिए कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे इंडिया ने अपने स्टेक्स बढ़ा दिए हैं। कहीं ना कहीं इंडिया ने एक वार्निंग दे दी है कि ऑपरेशन सिंदूर अब पाक आर्मी के इंफ्रास्ट्रक्चर पे रेगुलरली होता रहेगा। यहाँ पे पाकिस्तान स्टेट और आतंकवादियों में कोई परहेज नहीं, कोई अंतर नहीं। इंडिया अपनी पूरी कन्वेंशनल माइट के साथ उनको मारेगा। पर सवाल उठता है पाकिस्तान कैसे बचेगा? अगर वो आतंकवादियों से अपना पलड़ा छुड़ा ले तो पाकिस्तान आर्मी का क्या होगा? दोस्तों अगर आप देखें तो इस तरीके से अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को हटाएगा तो आतंकवादी कहां जाएंगे? 125 से 250 मिलियन डॉलर का धंधा उनका भी चल रहा है। तो यहां पे दोस्तों एक ऑप्शन है कि पाकिस्तान में वो टीएलपी ज्वाइन कर ले, तहरीके लबैक पाकिस्तान, एक मिलिटेंट विंग है, उसका कुछ बना ले। फिलहाल तो वो पॉलिटिकल पार्टी है, फार राइट पॉलिटिकल पार्टी है, जो कहती है पाकिस्तान में हमको शरिया चाहिए। ये फौज क्या है? सेक्युलर फौज सो कॉल्ड। हालांकि फौज भी उनकी कोई सेक्युलर तो है नहीं, आपने सुन ही लिया है ना मौलवी मुनीर क्या कह रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो तहरीके लबैक पाकिस्तान ज्वाइन करेंगे। यहां पे दोस्तों ये हार्ड लाइनर्स हैं, इनको तो कहीं ना कहीं अगर डाइवर्ट नहीं किया गया भारत की ओर तो ये पाकिस्तान के स्टेट के खिलाफ लड़ने लगेंगे, कुछ वैसे ही जैसे टीटीपी करती है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे आइडियोलॉजिकल बहुत अंतर है। एलईटी अगर आप देखें तो सलाफी आइडियोलॉजी की है, जैश ए मोहम्मद देवबंदी आइडियोलॉजी की है। टीएलपी तहरीके लबैक पाकिस्तान बरेलवी आइडियोलॉजी की है। लेकिन ये सब के सब अगर एक चीज चाहते हैं वो है शरिया। और पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तान की जो फौज है, वो तो वहां लगाने नहीं दे रही, क्योंकि फौज तो आपने देखा ही होगा उनके बच्चे यॉट्स में पार्टी करते हैं, हर प्रकार के नशे का सेवन करते हैं, कितने वीडियोस हैं। और फिर वो ये सब नशे करके लंदन चले जाते हैं, तो कोई यूएस चला जाता है। तो वो तो भैया मजे में रहने वाले लोग हैं, वो थोड़े ये सब में जाएंगे। तो फिर क्या होगा? तो आर्मी के ऊपर भी सवाल पूछा जाएगा। तो यहां पे दोस्तों बहुत सारे चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान की खुद की यूटिलिटी क्या रह जाएगी? चाइना के लिए पाकिस्तान इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा वो भारत को परेशान करता है, इंडिया के खिलाफ यूज करता है। पाकिस्तान में किसी को ऐसा कोई कमर्शियल आउटकम तो दिख नहीं रहा कि वहां पे निवेश करके कुछ मिलेगा। एक ही है कि भारत को आप घेर सकते हैं। वैसे ही अगर आप देखें, अगर पाकिस्तान भारत को प्रोवोक नहीं करेगा तो पाकिस्तान आर्मी अपना एग्जिस्टेंस कैसे प्रूव करेगी? वहां के लोग क्यों कहेंगे कि सिविलियन गवर्नमेंट को पावरफुल ना किया जाए, आर्मी की हम बात सुने? वो फिलहाल अपने आप को इसीलिए दिखाते हैं कि देखिए अगर हम नहीं रहेंगे तो भारत तुम्हें कुचल देगा, भारत कभी भी आ जाएगा और कब्जा कर लेगा, हम तुम्हें बचाते हैं। तो यहां पे दोस्तों बहुत सवाल हैं। विदाउट टेरर, अब देखिए कन्वेंशनल वॉर तो पाकिस्तान लड़ नहीं सकता, आतंकवाद के थ्रू ही भारत को कहीं ना कहीं वो इस प्रकार से कॉर्नर करता है, जिसके बाद हम कहीं ना कहीं उनको थ्रेटन करते हैं। तो पाकिस्तान आर्मी अपने आवाम में, आपने देखा ना कैसे अफरीदी जैसे लोग हैं जो कि लोगों को फिर कहते हैं देखो आर्मी है ना, ग्रैटिट्यूड व्यक्त कीजिए उनके लिए, और ये सारी बातें होती हैं। दोस्तों विदाउट टेररिज्म पाकिस्तान को तो हमने ऐसा अलग थलग कर दिया है कि वो बांग्लादेश, श्रीलंका का भी पुअरर कजन हो जाएगा। श्रीलंका हमारा मित्र है, मैं राजापाक्से समय की बात कर रहा हूं जब वो चाइना की तरफ टिल्ट कर रहे थे। तो अभी दोस्तों पाकिस्तान की हालत बहुत बुरी है। विदाउट टेररिज्म उसको कोई भी घास नहीं देगा। पाकिस्तान को वेस्ट भी यहां पे भाव नहीं देने वाला। वेस्ट भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं हमेशा इसलिए एक अलग तरीके से मजबूत करना चाहता है क्योंकि वो इंडिया का काउंटर बन के रहता है। तो इंडिया ग्लोबल स्टेज पे अपना माइट नहीं शो करता। इंडिया को बॉक्स करने का प्रयास किया जाता है कि आप केवल और केवल भारतीय उपमहाद्वीप तक रहें, आपको पाकिस्तान हमेशा चैलेंज करता रहेगा, तो आप ग्लोबल स्टेज पे ना उभरें। तो इस तरीके से भारत के ग्लोबल स्टेचर को रोकने के लिए भी पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस चाइना के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वेस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान ये प्रूव ही करता है अपने आतंक के फैक्ट्री से। तो दोस्तों यहां पे क्या किया जाएगा आप देखेंगे। फिलहाल पाकिस्तान भी वो लाइन खींचना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि देखिए हम नहीं डरते, और माइनर ड्रोन इंकर्जन कर देगा। माइनर ड्रोन इंकर्जन के लिए क्या हम तैयार हैं? फुल ब्लो से पाकिस्तान को फिर नष्ट नाबूद कर दें? देखिए ये फैसला एक ना एक दिन लेना तो पड़ेगा। किस दिन लेना पड़ेगा वो देखने वाली बात है। और जब भी हमारे यहां इस प्रकार की न्यूज आती है, कल जो अपनी बैठक हुई, जो सामने आया, जो डायरेक्टर जनरल अपने मिलिट्री ऑपरेशंस के भी थे और सारे सर्विसेज चीफ थे, उन्होंने वहां पे जो मीटिंग की, जैसे ही ये न्यूज आने लगा तुरंत ड्रोन इंकर्जन हो गए। आज पीएम मोदी ने स्पीच दिया, जैसे ही ये न्यूज आने लगा
पाकिस्तान को डिमोरलाइज करने वाली ये बात थी, वो न्यूज को दबाने के लिए भी ये ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं भी यहां पे बता देता हूं, कुछ बातें ऐसी हैं कि वो जैसा करते हैं उनको जवाब हम वैसा ही देते हैं। ऐसा नहीं है वहां जवाब नहीं दिया जाता है, जवाब दिया जाता है। वो बात अलग है, उसको हम कहीं से भी उस प्रकार से कवर नहीं करेंगे, लेकिन दिया जाता है जवाब। तो सवाल उठता है, कब हम कहेंगे कि ये थ्रेशोल्ड अब पार हो गया, अब पाकिस्तान को पनिश करना होगा? क्योंकि दोस्तों वो एक ना एक दिन तो होना है। यहां पे दोस्तों पीएम मोदी आ गए हैं कैरेट एंड स्टिक लेके। कैरेट भी कुछ नया नहीं है, कैरेट भी वही है जो पानी पहले जा रहा था वो रोक दिया है। आतंकवाद बंद करो तब इस पानी पे चर्चा होगी, ट्रेड पे तब चर्चा होगी, वीजा पे तब चर्चा होगी। कैरेट भी वही है जो कि पहले वो फॉर ग्रांटेड लेके चलता था। बाकी स्टिक अब बहुत बड़ा है पीएम मोदी का। ये जो डंडा लेके आए हैं, इसके साथ नए रूल्स लिख दिए गए हैं पाकिस्तान के साथ इंगेज करने के। न्यूक्लियर ब्लफ को कॉल आउट कर दिया गया है और साथ साथ ये कह दिया गया है कि अब फुल कैलिबर से पाकिस्तान को ठोका जाएगा यदि वो दुस्साहस करता है भारत के खिलाफ। तो ये नए रूल्स है। बाकी देखते हैं ये स्टिक कब वापस निकलेगा, लेकिन स्टिक तैयार है, ये पीएम मोदी ने स्वयं कहा है। और आज अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने वो माइनर इनकर्जन इसीलिए किया है, वो टेस्ट कर रहा है वाटर, कहां तक हम कर सकते हैं, कहां तक हम कर सकते हैं, कब आर्टिलरी खुलेगी, कब गोले खुलेंगे और कब वो फुल ब्लोन अटैक होगा। तो फिलहाल वो वही स्ट्रेटेजिक टेस्ट कर रहा है, वो वही पेशेंस कहीं ना कहीं टेस्ट करना चाह रहा है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी याद रखिए दोस्तों, आपके लिए बिल्कुल फ्री है, प्रीलिम्स मॉक ड्रिल है हमारा 13 से 15 मई, 16 17 मई और 18 मई को ये शेड्यूल है। आप जरूर जुड़े, एब्सोल्युटली फ्री है। पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें। आप या आपके परिजन जो भी सिविल सर्विसेज एग्जाम दे रहे हैं, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ये।